मिला नया सीडीएस। केंद्र सरकार ने आज नए सीडीएस की नियुक्ति कर दी है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए भारत को मिला नया सीडीएस। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हवाई दुर्घटना में निधन के बाद नए सीडीएस की नियुक्ति पर मंथन हो रहा था। आज केंद्र ने इस पर मुहर लगा दी। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों तरह के सैन्य अधिकारियों के नाम पर विचार कर रही थी। यह पद पिछले साल 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हवाई हादसे में मौत हो जाने के बाद से खाली था। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की फिर से सरकार बनने के 6 महीने के अंदर नए सीडीएस की नियुक्ति के फैसले को देश के सर्वोच्च सैन्य ढांचे में सबसे बड़ा सुधार बताया गया था। देश की तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए पहले सीडीएस के तौर पर जनरल रावत को नियुक्त किया गया था। सीडीएस की नियुक्ति सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर होती है, जो वर्तमान में अतिरिक्त सचिव रैंक के तहत काम करता है। सीडीएस एकीकृत डिफेंस स्टाफ का अध्यक्ष भी होता है। सरकार ने सीडीएस को रक्षा कार्यक्रमों में मेक इन इंडिया का प्रभारी भी बनाया है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में खराब मौसम के चलते वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। नीलगिरी और तमिलनाडु के बीच कुन्नूर जंगल में हुई इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की जान चली गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की गोरखा राइफल से सेना में एंट्री हुई थी। वह पीओके में बालाकोट स्ट्राइक की प्लानिंग में भी शामिल थे और पिछले साल ही रिटायर्ड हुए हैं। लगभग 40 वर्षों से अधिक के अपने करियर में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान ने कई कमांड स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उन्होंने व्यापक अनुभव है। अनिल चौहान का 18 मई 1961 को जन्म हुआ था। उन्हें 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल में कमीशन दिया गया। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला और भारतीय सेना अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल रहते हुए उन्होंने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाली। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर में कोर की कमान संभाली। सितंबर 2019 में वह पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। मई 2021 में अपने रिटायरमेंट तक यह पदभार संभाला। कई सैन्य सम्मान से नवाजे जा चुके हैं चौहान। इन कमांड नियुक्तियों के अलावा चौहान ने सैन्य संचालन महानिदेशक के प्रभार सहित महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों को भी अंजाम दिया है। इससे पहले चौहान ने अंकोला में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी सेवाएं दी हैं। चौहान 31 मई 2021 को भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए थे। सेना से रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में योगदान देना जारी रखा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को उनके आतंकवाद के सफाई के लिए किए गए काम के लिए जाना जाता है। जब वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे तो सेना के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को प्लान करने में उनकी अहम भूमिका रही। इसका अच्छा खासा अनुभव लेकर वो पूर्वोत्तर के इलाके में जब पहुंचे तो वहां भी उन्होंने उग्रवाद के सफाई में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान सेना में उनकी अलग अलग कमान स्टाफ इत्यादि जगहों पर हुई नियुक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत बनाया। इसके अलावा उन्होंने अंकोला में यूनाइटेड नेशंस के मिशन में अपनी सेवाएं दी। 31 मई 2021 को अपनी रिटायरमेंट के बाद वो देश की सुरक्षा और रणनीति को तय करने का काम करते रहे। उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का प्रभार भी संभाला। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।